अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के थ्रू आने वाली वीडियोस सबसे पहले मसूल हों। शुक्रिया। तुम अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो टॉपिक है कालबों की इक़साम। कालबों की इक़साम के बारे में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी कालबों की इक़साम की तारीफ़ें हैं वो हम इसे एक लेक्चर के अंदर कवर करें। सबसे पहले कतारी कालब। ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ़ एक ही कतार हो। मतलब क्या? जिसमें सिर्फ़ R1 हो, सिर्फ़ एक ही कतार हो, उसको हम कतारी कालब कहेंगे। मसलन m बराबर 2 - 1 और 7। दूसरी किस्म है कालमी कालब। ऐसा कालब कालमी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। मसलन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ C1 एक ही कालम होगा तो उसे हम कालमी कालब कहेंगे। मुस्ततीली कालब। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो। मसलन कतार 1 जिसको हम R1 कहते हैं, कतार 2 जिसको हम R2 कहते हैं। दो कतारें और कालम C1, C2 और C3। दो कतारें हैं, 3 कालम हैं, तो लिहाजा ये कौन सा कालब है? मुस्ततीली कालब। मुरब्बी कालब। ऐसा कालब जिसके अंदर कतारों और कालमों की तादाद हमेशा बराबर हो उसको हम मुरब्बी कालब कहते हैं। हम इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, A बराबर A, B, C और D। इसके अंदर दो कतारें हैं और दो ही कालम हैं। सिफरी कालब। एक दिया हुआ कालब सिफरी कालब कहलाता है अगर उसमें हर रुकन सिफर हो। मसलन A बराबर 0 0 0। हम देख सकते हैं कि इस कालब के अंदर तमाम अरकान ज़ीरो हैं तो इसको हम सिफरी कालब कहेंगे। अगर एक भी रुकन गैर सिफर आ जाए तो वो फिर सिफरी कालब नहीं होगा। ट्रांसपोज कालब। दिए हुए कालब की कतारों को कालमों में बदल देने से नया ट्रांसपोज कालब हासिल होता है। कतार को कालम बना दें। जितनी भी किसी कालब के अंदर कतारें हैं उनको हम कालमों के अंदर बदल देंगे। जैसा कि R1 को C1 बना देंगे, R2 को C2 बना देंगे, R3 को C3 बना देंगे तो हमारा उस कालब का ट्रांसपोज आ जाएगा। मिसाल A बराबर 1 3 5 7। यहाँ पर हम क्या करेंगे? R1 को C1 बनाएंगे। R1 क्या है? 1 और 3, उसको हमने C1 बना दिया 1 और 3। R2 क्या है? 5 और 7, उसको हमने बना दिया C2 5 और 7। मनफी कालब। किसी भी कालब A के हर रुकन को मनफी में बदल देने से कालब A का मनफी कालब हासिल होगा। सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी कालब के अंदर जो अरकान दिए हुए हैं उन तमाम अरकान की अलामतें बदल देंगे तो वो मनफी कालब आ जाएगा। अगर जमा है तो मनफी कर देंगे, मनफी है तो जमा कर देंगे तो हमारे पास मनफी कालब आ जाएगा। मसलन A बराबर A, B, C, D। तो हम दोनों तरफ पर माइनस के साथ ज़रब देते हैं, -A हो गया। इधर भी हर रुकन को माइनस से जब ज़रब देंगे तो तमाम अरकान जमा से माइनस में चले जाएंगे। सिमेट्रिक कालब। एक ऐसा मुरब्बी कालब A सिमेट्रिक कालब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कालब A ट्रांसपोज कालब A के मसावी होगा। मतलब क्या कि जब हम किसी कालब का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेना हम सीख चुके हैं कि कतारों को कालमों में बदल देने से ट्रांसपोज कालब आता है। जब हम ट्रांसपोज कालब लेंगे तो हम चेक करेंगे कि आया वो वापस कालब A के अरकान तो नहीं आ गए जिस तरतीब के साथ कालब A के अरकान थे। अगर तो वो दोबारा से हमें कालब A हासिल हो गया है तो वो सिमेट्रिक कालब होगा। मसलन कालब A के अरकान 1 2 3 2 - 4
सॉरी 2 माइनस 1 4, 3 4 और 0 हैं। R1 को C1 बनाया, R2 को C2 बनाया, R3 को C3 बनाया। तो हमारे पास चेक करें, पहला रुकन 1 है, इधर भी 1 है, दूसरा रुकन 2 है, इधर भी 2 है, तीसरा रुकन 3 है, इधर भी 3 है। सिंपल इसी तरह आप सब कॉलम्स को चेक कर लें तो हमारे अरकान सेम हैं। जब हम इन तमाम अरकान को चेक करेंगे तो वो सारे अरकान जो हैं दोनों कालबों के अंदर एक जैसे आएंगे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो कालब ए है वो एक सिमेट्रिक कालब है। स्क्यू सिमेट्रिक कालब, एक मुरब्बी कालब ए को स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहा जाता है अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। सिमेट्रिक कालब के लिए हमने क्या किया था, उसी कालब का ट्रांसपोज लिया तो वो वापस वही कालब ए आ गया, तो हमने कह दिया वो सिमेट्रिक कालब है। अब उसके उल्ट है, जब हम कालब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज जो है वो माइनस आएगा। मतलब क्या कि उसके अरकान तो वही होंगे लेकिन अलामतें चेंज होंगी। जब हम उसकी अलामतें बदलेंगे तो वो माइनस ए आ जाएगा। तो हम उस कालब को स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहेंगे। वितरी कालब, ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वितर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो, वितरी कालब कहलाता है। मसलन ए 1 0 0 0 2 0 0 0 0 और 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वितरी कालब है, जो वितरी कालम बन रहा है इसके अंदर, वो सारे गैर सिफर हैं। अगर ये एक सिर्फ गैर सिफर होता बाकी सिफर भी होते तो इसको हम वितरी कालब कहते। एक और मिसाल लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 0। अब क्या है, ये देखें, पहला कालम पहले कालम का पहला रुकन जो है वो 1 है, दूसरे का दूसरा रुकन 2 है और तीसरे के अंदर 0 है। तो इसके अंदर क्योंकि ये 1 और 2 गैर सिफरी हैं, लिहाजा इस कालब को भी हम वितरी कालब कहेंगे। स्केलर कालब, ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान यकसा हों, स्केलर कालब कहलाता है। शर्त क्या है कि वितरी कालब को ही हम चेक करेंगे स्केलर कालब के लिए अगर उसके वितरी अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर मिसाल के अंदर तीनों अरकान के हैं तो उसको हम स्केलर कालब कहेंगे। वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब, एक वितरी कालब जो स्केलर भी हो और हर वितरी रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है, जिसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। मसलन आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये देखें, जो वितर के मुकाम पर अरकान हैं वो सारे एक हैं, लिहाजा हम इसको वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहेंगे।